ब्लॅक टी शर्ट हो गया तो बैठ जा भाई. ए ब्लॅक टी शर्ट भाई. झालं तर बस रे बाबा. काय मिळणार आहे खाली. खुशी खुशी है कि जो डीजे ने जो आदमी ने डीजे का कल्चर इंडिया में शुरू किया वही आज हमारा कल्चर बाहर लेके जा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. और ये हमारे लिए ओपनिंग है कि अभी ज़्यादा डीजे इंडिया से जापान जा सकेगी. थैंक्स मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया है उनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए शायद कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता है. एटलीस्ट जो डीजे मैं जानता हूँ वो शायद हमें नहीं जाने, लेकिन अकबर सामी को ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नहीं जानता इंडस्ट्री में. अभी कंपटीशन तो होता रहता है, लेकिन हमारे कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक डीजे कितनी पार्टी से बजाएगा. सबके लिए काम है और कंपटीशन ज़रा भी नहीं है. आई मीन इट्स अ बिग कंट्री, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियाँ, तो कंपटीशन जैसा कुछ ऐसा है नहीं. मुझे लगता है कि अच्छा है, क्योंकि अगर कोई गाना रीमिक्स भी होता है, अगर लोग ऐसे ही उसको रिलीज़ कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है. म्यूज़िक कंपनी को, कंपोज़र को, सबको इसका शेयर मिलना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि कॉपीराइट लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए और अच्छे हैं. अकबर सर के लिए गाना डेडिकेट करना तो आई डोंट नो. मुझे लगता है कि सुल्तान का जो टाइटल ट्रैक है वही उनके पे जाता है सबसे अच्छा है, क्योंकि वही सबसे बड़े सुल्तान है इधर. अगर मैं गाने लगा तो फिर मुझे रिमिक्स करना भी बंद करना पड़ेगा. कोई मुझे देगा ही नहीं कुछ ऐसा. तो थैंक यू. कौन है जरूर चले. भाई जापान इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस और बहुत फ्यूचरिस्टिक जगह है और वहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा. सो हमारे अकबर सामी इज़ द प्राइड ऑफ द कंट्री. आई वुड से वी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी विश हिम ऑल द लक. ही मे ही गो एंड रॉक जापान एंड मेक इंडिया प्राउड. क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कर रही हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि आरती बर्मन पर एक बायोपिक बननी चाहिए. आप क्या? आई थिंक बहुत पहले बन जानी चाहिए थी.
पता नहीं इतनी देर हुई क्यों. I think somebody should make it really soon and it will be such a musical treat. तो ये तो I would be waiting for this and I hope I'm part of it in some way or the other. अच्छा आरटी वर्मा और उनका म्यूजिक आप लुक सेंटर शिवानी जी, लुक सेंटर यार। जब मैं आर.डी. बर्मन जी का म्यूज़िक सुनती हूँ तो सबसे पहले मुझे एक सोलफुल मेलोडियस कॉम्बिनेशन विद रॉक एंड जैज एंड फंक आता है बिकॉज आई थिंक ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी म्यूजिशियन. उन्होंने मेलोडी को बहुत ही उस टाइम का जो मॉडर्निज्म था उसके साथ फ्यूज़ किया था और वेस्टर्नाइज भी किया था. इनफैक्ट आर.डी. बर्मन वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन इंडिया टू स्टार्ट यूजिंग द बेस गिटार. सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे ट्रिविया हैं which if you learn about R.D. Burman, it's very fascinating. है ना, it's very confusing. Okay, I think R.D. Burman should be played by, तब मजा आएगा when it's a real musician actually. शिवानी जी, जैसे सिंगर को तो अक्सर नोते आते हैं बाहर से, पहली बार ऐसा होगा डीजे को नोता है, थोड़ा आगे आते हैं. So as far as DJs are concerned, मुझे DJs मेरे फेवरेट सेंटर लुक का. हाँ या क्या कहना चाहिए इसके बारे में? DJs मेरे लिए बहुत ही फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी गाने को स्पाइस अप करने के लिए एक डीजे की बहुत अहमियत होती है. एंड आई थिंक एक डीजे को ऐसा न्योता आया है, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस क्योंकि हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक को वहाँ पे पॉपुलराइज करेंगे. सो दैट्स व्हाट द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ अ डीजे इज़. वो म्यूज़िक को फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, उनका रीमिक्सेस बनाते हैं और अपना एक स्टाइल देते हैं. एंड आई एम श्योर डीजे अकबर सामी इज गोइंग टू रॉक जापान. सिंगर डीजे क्या रिश्ता? ओह क्या रिश्ता है. आपने मेरा गाना जिंदा हूँ मैं तो सुना ही होगा, राइट? जब मैंने जिंदा गाना बनाया था तो उसका जो म्यूज़िक है वो मैंने डीजे निखिल चिनप्पा से बनवाया था और दैट्स व्हेन द सॉन्ग बिकेम अ ह्यूज हिट. तो ये रिश्ता होता है कि सिंगर जब अपने गाने को बहुत ही हिट कराना चाहे, दैट्स व्हेन द डीजे कम्स इन. ज़्यादातर गाने गुनगुनाएंगे. कीर्तन फ्रॉम देयर. जिंदा हूँ मैं आप सबके लिए, यस आई एम अलाइव. थैंक यू. एक मिनट पवन जी, एक मिनट. सर सामने आप पे. सर ये मैम ये. सर वन मोर सर सर यहाँ पे मैम. सर ये 2 मिनट समझ जाने तो दो. मार लेना. तुम लोग पहले सर या फ्लैश मारना फ्लैश.